क्वेश्चन है। चलो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सबसे दूर ग्रह? सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य। पूछेगा सौर मंडल का पितामह किसे कहते हैं? तब सूर्य है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन और याद रखेंगे। एनर्जी कौन चीज है? एनर्जी का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य। सौर मंडल में एनर्जी का स्रोत कौन? सूर्य। लाल ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। कौन सा सबसे गर्म ग्रह? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और दूसरे नंबर पर शनि। छलने वाले ग्रह कौन सा? शनि ग्रह। छला बला जी सर। हाँ चल बोलो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन? शनि। दूरी के हिसाब से सबका एक साथ लाइन बोल देगा तो लाइन में कहेंगे दूरी के हिसाब से। तो सबसे बड़ा नदी ग्रह कौन सा? बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद बोलो शुक्र ग्रह कौन कौन ग्रह के बीच? बृहस्पति के बीच में। हो गया। अब तरह क्या पढ़ना है कि गर्मी कब ज्यादा पृथ्वी पर पड़ेगा, कब कम पड़ेगा, कब ज्यादा और कब कम पड़ेगा। समझ गया ना। अब अगला हम देखते हैं समझाए सब चीज बोले ना है सब लिखना है ना। अब अगला में तुम्हारा लिखते चलना साथे साथे। समझ गया ना। समझिए साथे साथे अलग लिखते देखेंगे। अब सूर्य कौन चीज हो गया? कौन चीज है? सूर्य है। अब पृथ्वी जो है ना यह कहेगा कि अपने वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते। कौन पथ पर चक्कर लगाते हैं? अब ऐसा नहीं करना है। पृथ्वी जो है सूर्य के दीर्घ वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते। कौन चीज पर? दीर्घ क्या होता है कि पूरा पूरा गोल है तो वृत्त। कौन चीज? चपटा कर देंगे। कौन चीज कर देंगे? चपटा कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अंडा का आकार दिखाएंगे। दीर्घ वृत्तीय होते हैं। क्या होते हैं? एक तरफ ज्यादा होगा दीर्घ वृत्त, जिधर कम होता है उसको कहते हैं लघु वृत्त। कौन सा? पृथ्वी जो चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्तीय पथ पर। कौन से पथ पर? याद रहेगा। पृथ्वी कौन पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर। इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? समझे? किसका अक्ष है? ये सूर्य का अक्ष। किसका अक्ष? अपने आप में घूमता है जिसको कहते हैं अपना अक्ष। कौन चीज? मंदिर पर जाते हैं दो तरह के वहाँ भी घूर्णन होते हैं। घूर्णन यानी परिक्रमा। कौन चीज? जब बहुत आदमी को देखा है इस तरह से नाचते हुए हो गया अपना अक्ष पर घूमन। कौन सा? जब मंदिर के चारों ओर घूमेंगे तब कौन सा हो जाएगा? मंदिर का। किसका? मंदिर का परिक्रमा। किसका परिक्रमा? समझ गया ना। इसी तरह से पृथ्वी दोनों परिक्रमा करते हैं। कौन कौन? एक अपने अक्ष पर, एक कौन अक्ष पर? एक सूर्य के अक्ष पर। सूर्य के अक्ष पर कौन से वृत्त पर? दीर्घ वृत्त पर। कौन चीज पर? कभी आएगा पृथ्वी मान लेते हैं यहाँ। कौन चीज आई? पृथ्वी है। कौन चीज है? पृथ्वी है। ये हो गया पृथ्वी। कभी आ जाएगा के हिसाब से इसी पर न चलेगा। तो हो गया सबसे नजदीक। अब हो गया सबसे बोल गर्मी कब ज्यादा पड़ेगा? सबसे हो गया गर्मी। अब उल्टा होता है। क्या होता है? यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं कि जब सबसे नजदीक हो पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या हो तब होता है हमारे भारत में ठंडा। कौन सा मौसम होता है? ये भारत के लिए। किसके लिए? है ना। और जब सबसे दूर होता है तब क्या होते हैं? इसका कुछ कारण होगा। कारण होगा। कारण यही है कि जब सबसे नजदीक आता है ना पृथ्वी तो भारत देश आ जाता है इस पार। समझ गया ना। समझा रहे? अब पृथ्वी ऐसे है तो बोल भारत में आ रहा है धूप। भारत में धूप आ रहा है। भारत तो इस पार है नहीं, पृथ्वी पर पड़ रहा है धूप ऐ पानी। जैसे इधर वाला तो गर्मी होगा लेकिन इधर वाला पर क्या होगा? होगा ठंडा। समझिए होगा ठंडा। तो यहाँ पर क्या होता है? भारत में ठंडा। समझिए ना। लेकिन यहाँ पर यही घूम के आता है तो इधर आने पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आ जाता है भार। कौन चीज आ जाता है? समझ गया ना। तब यहाँ हो जाएगा कौन चीज? तो एक धूप सीधा सीधा न पड़ेगा। सीधा सीधा पड़ता है तो गर्मी मौसम। कौन सा मौसम? मेरा रुक गलो उतारते वही सब बताते हैं। देले है भारत बना देखा है ना। भारत कौन ध्रुव में है? दो तरह के ध्रुव होते हैं। एक
उत्तरी ध्रुव है एक, दो ध्रुव ना है, उत्तरी ध्रुव और चल सर भारत देखने है के बारे में बता देगा कहाँ है। चलो कहाँ है देख लीजिए। ये ऊपर वाला जो है ना ये अक्ष है, ये क्या है क्या कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? समझ गया ना, या वो मध्य रेखा वो ऊपर वाला कहीं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? भारत देखिए यहाँ है, और उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? कौन गोलार्ध में? जब सबसे नजदीक आता है जगरा ध्यान से, सबसे क्या हो नजदीक क्या होगा नजदीक, यहाँ पर ऐसे हो जाता है। देख लिया ऐसे है पृथ्वी। अब यहाँ से घूर्णन कर रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? घूर्णन यानी घूम रहा है। कौन सी हो रहा है? अच्छा ये घूमेगा। भारत किधर है सब देखने है ना, भारत ऊपर की ओर है। क्या बोले यहाँ पर धूप जा रहा है तो धूप जेबे नहीं करेगा, चाहे क्या तुम ये घूम रहा है लेकिन धूप जा रहा है वहाँ। यहाँ पर हमेशा क्या होगा ठंड। कौन चीज कारण क्या है वो कहता है 23 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर? रख वो करेंगे सीधा रखेंगे, झुकल है ना उधर में कितना डिग्री पर है? 23 डिग्री पर झुका है तो उधर धूप जाएगा ही। धूप जा रहा है देख लो, भारत है कहीं धूप जाने वाला है, इधर वाला सब गर्मी में होगा। कौन चीज होगा? लेकिन यही चीज को उठा कर कहता है अब दूर ना गए क्या गए दूर आए हैं, इधर है तो तनी धूप आ रहा है गर्मी है, लेकिन ऐना हो जाए भारत अब देखा तो इधर है लाल होगा, देख रहा है एकदम सूर्य के सीधा सबसे ज्यादा क्या होगा समझ गया ना। कौन चीज होगा? तो दूर होने पर गर्मी बढ़ेगा या नजदीक होने पर? दूर होने पर गर्मी कहाँ? भारत की बात है। कौन चीज की? समझिए ना, अन्य देश की बात नहीं करेंगे। अन्य देश में तो इधरों रहेगा, देश में तो धूप होगा, क्या होगा समझ गया ना। तो भारत के लिए अगर हम चलेंगे अपना देश लेके, कौन चीज समझ गया ना, सबसे नजदीक होगा, सबसे ठंडा होगा, क्या होगा? और सबसे दूर होगा तब क्या होगा? उल्टा लोदिक नहीं हो गया, लोदिक क्या हो गया? नजदीक होना चाहिए तो और गर्मी होना चाहिए, या क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है? समझ गया ना। तो अब एक ध्यान में रखना होगा कि सबसे नजदीक हो, सबसे ये होगा ठंडा। कौन चीज होगा? यानी सूर्य से सबसे कम दूरी पर ठंडा होता है, तेरा कहते उप सौर। कौन चीज कहेंगे? नाम याद रखना है इसको, क्या कहेंगे? उप सौर। उप माने होता है छोटा, जैसे प्रधानमंत्री होता है और छोटा पद मिलता है, तेरा कहते उप प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति होता है बहुत बड़ा पद होगा नहीं हुआ, और छोटा पद हो क्या करते उप राष्ट्रपति। समझ गया कि नहीं? समझा ना, उप लग गया मतलब छोटा। कौन चीज? यहाँ पर ठंडा होगा, गर्मी कम पड़ेगा, गर्मी क्या होगा? इधर क्या होगा? अगला कहीं अप सौर, अप मैंने बड़ा। कौन चीज? अप सौर, उप सौर, अप सौर समझ में आया कि नहीं? क्या कहेंगे? सूर्य से न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी पर जो पृथ्वी रहता है क्या कहते हैं? उप सौर। क्या कहते हैं? रहेगा। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहेगा पृथ्वी तब क्या कहेंगे? समझिए ना। और उपसौर और अपसौर का डेट होता है, क्या होता है? अब ये डेट को याद नहीं है। उपसौर जो होता है ना 3 जनवरी को आता है। कब आता है? 3 जनवरी। तो सबसे ज्यादा देखिए जनवरी में होगा ठंडा। कौन महीना में होता है? अभी धीरे धीरे जा रहा है इधर हम लोगों को। अभी जैसे अभी कौन महीना है? नवंबर। लगभग दिसंबर जाते जाते यहाँ अभी मान लो नवंबर में यहाँ होगा, तो धीरे धीरे ठंडा बढ़ रहा है ना। ऐसे आते दिसंबर में थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा, नहीं आते ना। और जनवरी आते आते यहाँ पहुँच जाएगा। समझे ना? कब? 3 जनवरी। सब ठीक से करना है, समझिए ना। और 3 जनवरी जब यहाँ आएगा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ठंडा किस महीना में? जनवरी में। कौन महीना में? समझ गए ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ठंडा घटते जाएगा। ठंडा लगभग यहाँ से आने में आधा साल, इंडिया आने में लग गया आधा साल, यानी 6 महीना जाने में लग जाता है। कितना महीना? और 4 जुलाई को यहाँ पहुँच जाता है। क्या जुलाई को? बोलो क्या महीना हुआ? जनवरी में निकला था। कौन महीना में? जनवरी में। और जुलाई जोर से क्या महीना हुआ? कौन महीना है? जुलाई। 7वां महीना है। कौन महीना है? कहीं देखते हैं 3 और 4 कितने हो जाएगा? इसे याद रखेंगे कि पहले शुरुआत महीना में, कौन महीना में? शुरुआत महीना में 3 जनवरी को होता है कौन सा? उपसौर। कौन सा सौर? और 4 जुलाई को कौन सी? अपसौर। कौन सा सौर? समझ में आया दोनों? उपसौर अपसौर समझ में आ गया? समझा रे? उपसौर बोलो कब?
उत्सव कब होगा? 3 जनवरी को। कब? अवसर कब? बोलो 3 जनवरी को कौन सी? उपसव। कौन सी? 4 जुलाई को कौन सी? 3 जनवरी 4 जुलाई ऐसे नहीं हो जाएगा? बोलो 3 जनवरी 4 जुलाई। अब उल्टा हम पूछे अवसर कब होगा? 4 जुलाई। उपसव कब होगा? 3 जनवरी को। 3 समझ गया ना? 3 कितना का फासला होता है, यानी दूरी कितना होता है? कितना महीना का? 6 महीना का। कितना महीना का? समझ गया ना? कितना महीना? सबसे ज्यादा गर्मी कौन महीना में पड़े? जुलाई महीना में। कौन महीना है? समझ गया ना? सबसे ज्यादा गर्मी कौन में? इसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा में बैसाख। सबसे ज्यादा गर्मी किस महीना में पड़ता है? बैसाख में। समझ गया? यहाँ तक समझा रहे? समझा? अब अगर आदमी बीच की दूरी निकालें, कैसे निकालें? पृथ्वी से सूर्य के बीच की, समझ ना? सूर्य से पृथ्वी के बीच की हो गया। जो लाइन है कौन सी है? क्या कहते हैं? एपिसिड लाइन। कौन सा लाइन? कौन सा लाइन कहेंगे? एपिसिड रेखा। कौन सा रेखा? है ना? पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी को जानता है कितना होता है? कितने होता है? 14.9 करोड़। कितने होता है? 9 करोड़ किलो। समझ गया ना? कितना किलोमीटर? 14.9 किलोमीटर। कभी दूरी देखते पृथ्वी का बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? और कभी क्या हो रहा है? घट रहा है। इसलिए इसका औसतन मान निकाला गया तो 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। कितना किलो? समझ गया ना? कितना किलोमीटर? तो पूछेगा सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? औसतन यानी लगभग। समझिए? लगभग 15 करोड़ किलो। कितना? 15 करोड़ किलो औसतन दूरी है। कौन चीज है? औसतन माने कौन चीज? कभी घट भी सकता है, कभी। समझ गया ना? अगर बीच की दूरी क्या होता है? 15 करोड़ किलो हो जाएगा। तो बता नहीं देगा? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना? 15 करोड़ किलो हो जाएगा। सबसे होगा रे। अब कहेंगे कि यहाँ से आने में कुछ समय भी तो लगता है। समझे? लगता है पहले जब इकाई बदल जाता है। समझे? इकाई मतलब मात्रा। समझे? समझ गया ना? तो 15 करोड़ किलोमीटर ना कह करके हम कहेंगे 15 करोड़। 15 करोड़ खगोलीय। कौन चीज? खगोलीय इकाई। कौन सा इकाई? खगोलीय इकाई। खगोलीय। समझ गया ना? खगोलीय इकाई। किताब जब भी लिखेगा तो यही लिखेगा खगोलीय इकाई। समझ गया ना? यानी हम जो पढ़ रहे हैं ना भूगोल। कौन चीज? भूगोल में ये जो पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की जो दूरी है, दूरी का मात्रक खगोलीय इकाई देते। कौन चीज? समझ गया ना? तो पूछेगा कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितना? तो 15 समझ गया ना? किलोमीटर में करके क्या कर देंगे? खगोलीय। एक और मात्रा होता है प्रकाश वर्ष। कौन चीज? प्रकाश वर्ष की काम। अब यहाँ से आने में लगता कितना समय है? वो तो पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना होता है? सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना रे? 12। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। हाँ 8 मिनट क्या सेकंड? 22 सेकंड। कभी कभी देखते यहाँ रहेगा तो ज्यादा समय लगेगा। दूरी ना है, ज्यादा समय लगेगा। तो कभी कभी 8 मिनट 30 सेकंड को दिया जाता है। समझ गया ना? कहीं कहीं पर 8 मिनट 22 सेकंड, कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड। एक औसतन लेंगे। कौन सी लेंगे? औसतन लेते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट कितना? 20 सेकंड। 20 सेकंड। समझ गया कि नहीं? तो कहेंगे सूर्य से लेकर पृथ्वी तक कौन सी प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड औसतन। कौन चीज है? औसतन। समझ रहा है ना? कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कोई किताब में ना 8 मिनट 18 सेकंड दे देगा। गूगल में पूछेगा तो अनेक प्रकार का है। समझ गया ना? क्यों आ रहा है अनेक प्रकार का? तो हम लोग जब बिहार के लिए पूछेंगे तो अलग होगा। क्या होगा? और दूसरे देश से कोई पूछेगा तब सबके लिए तो बराबर। गूगल तो सभी देश में चल रहा है, अधिकतर देश में चल रहा है।
अब अफ्रीका वाला पूछेगा तो ओकरा तो अलग दुनिया में है, अब ओकरा अलग बताएगा, समझ गए ना। तो हम लोग औसतन बोलेंगे, कौन चीज बोलेंगे? औसतन। कारण क्या है? दूरी घट बढ़ रहा है, कौन चीज? जब दूरी कम रहे, दूरी क्या रहे? सूर्य का प्रकाश आने में कम समय लगेगा, और जब दूरी अधिक रहेगा तो प्रकाश आने में अधिक समय लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कहेंगे? औसतन 8 मिनट कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? अपना यहाँ 22 सेकेंड अधिकतर देता है ना, एनसीईआरटी में कितना? 22। समझा? तो बोल रहा सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ खगोलीय इकाई या 15 करोड़ किलो। यहाँ से आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? औसतन 8 मिनट 20, लगभग 8 मिनट 20। तो पता चल रहा है कि 15 करोड़ किलोमीटर में 8 मिनट में पहुंच जाता है, जिसका चाल भी तो बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो प्रकाश की चाल में हम लोग जाने, तो प्रकाश की जो चाल होती है, कौन सी चाल? प्रकाश की, किसकी चाल? प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर। लगभग पढ़ते क्या पढ़ते हैं? 3 लाख किलोमीटर। कितना लाख? 3 लाख किलो, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना किलो? समझिए ना। तब इतना स्पीड आता है तो 15 करोड़ किलोमीटर तय करने में कितना समय लगता है इसको? 8 मिनट 22 सेकेंड। 8 मिनट कितना सेकेंड? समझ में आया? क्या? चल एक उल्टा लेना चाहिए, लिख लेगा कि और पूरा हिंदी में लिखा दे। उपसौर किसको कहेंगे? शुरू से लोग बोल देते हैं, बात देख लो। उपसौर किसको कहेंगे? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या कहेंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम हो, सबसे क्या हो तो कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो सबसे अधिक हो तब क्या कहेंगे? अपसौर। कहेंगे हो जाएगा। उपसौर में क्या होता है? भारत में ठंडी होते हैं, और अपसौर में क्या होगा? भारत में गर्मी। समझ गया ना। उपसौर होता कब है? तो 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर, और 4 जनवरी को क्या होता है? अपसौर। कौन चीज हो गया? अब याद रखना है बीच की दूरी। कौन चीज? पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी कितना है? तो 15 लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 15 खगोलीय इकाई। समझ गया ना। अब कहेंगे सूर्य से लेकर पृथ्वी तक आने में लगा, प्रकाश पाने में लगता समय कितना है? 8 मिनट लगभग। समझ गया ना। अब कहेंगे कि इसका चाल, प्रकाश की चाल कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर आ जाता है ना, पर सेकेंड। क्या पढ़ते हैं? पर मतलब 1 सेकेंड में। कितना सेकेंड में? 3 लाख। कितना लाख किलोमीटर? समझ गया? हो गया? समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिखना होगा, लिखा दे तो बोला बंद कर, कारण लिखो तो बोल में बोलता है, तरह लिखा है।